नमस्ते प्यारे छात्रों। आज हमें चौथी इकाई के 6 नंबर के पाठ को शुरुआत करनी है बच्चों। और इस पाठ को शुरुआत करने से पहले आपको आपकी हिंदी विषय की जो पाठ्यपुस्तिका है वह निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पेज नंबर 72 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, आज जो हम पाठ शुरुआत करने जा रहे हैं, इस पाठ में सर्कस में काम करने वाले जोकर के विभिन्न हाव भाव से संबंधित वाक्य इस पाठ में दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे कि देखो बच्चों, सर्कस जोकर का जब नाम हम सुनते हैं तो आपको सर्कस की याद आती है ना बच्चों। यस, तो देखो बच्चों, यह जो सर्कस में काम करने वाला जोकर अलग अलग प्रकार के जो करतब दिखाता है, वह क्या क्या करता है, उसके काम कौन कौन से है, वह इस लेसन में हमें दिए है। तो इस पाठ को अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। पाठ का नाम क्या है बच्चों? जोकर। और जैसे कि देखो बच्चों, इस पाठ में अलग अलग प्रकार के मुहावरे भी दिए हैं। जैसे कि इन मुहावरों से भी आपको परिचित करवाना है। जैसे कि देखो बच्चों, अभी इस पाठ को हम शुरुआत करेंगे। जोकर की हरकतें देखकर लोग दंग रह गए। देखो बच्चों, जोकर ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि उन हरकतों से लोग जो है वह आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे यहाँ पर पहला वाक्य दिया है, मतलब जोकर जो है वह सर्कस में अलग अलग प्रकार की करतब और हरकतें करता है जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर जोकर के बारे में दूसरा वाक्य दिया है, जोकर बड़ी बड़ी बातें करके हवा में उड़ता है। और देखो बच्चों, यहाँ पर जोकर जो है वह बड़ी बड़ी बातें कर कर हवा में उड़ता है। मतलब जो है वह जोकर आपको उसकी बातों में उलझाता है और साथ ही में वह हवा में भी उड़ता है। इस प्रकार यहाँ पर जोकर का काम बताया है। बाद में देखो बच्चों, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर एक व्हील है और उस व्हील के ऊपर यहाँ पर जोकर जो है वह एक हाथ पर उसका बैलेंस करके आपको कर्तव्य दिखा रहा है। बाद में देखो बच्चों, तीसरा वाक्य दिया है जोकर के बारे में, जोकर ने जोरदार ठहाका लगाया। अभी देखो बच्चों, ठहाका लगाना एक यहाँ पर मुहावरा है। अभी ठहाका लगाना मतलब क्या होता है? बहुत जोर जोर से हंसना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जोकर आपको हर एक बात से वह आपको हंसाता है। और कैसे हंसाता है? ठहाका लगाकर हंसाता है। मतलब आपको जोर जोर से हंसाने का काम यह विदूषक मतलब जोकर करता है। बाद में देखो बच्चों, जोकर के बारे में यहाँ पर चौथा वाक्य दिया है। और चौथा वाक्य क्या है? बच्चों को खुश देखकर जोकर ओठ फैलाकर रह गया। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर चौथा वाक्य क्या है? बच्चों को खुश देखकर जोकर क्या करता है? ओठ फैलाकर रह जाता है। अभी ओठ फैलाकर रह जाना मतलब क्या होता है? बहुत खुश होकर हंसना, उसे कहते हैं ओठ फैलाना। यहाँ पर देखो, आप चित्र में देख सकते हो, उस जोकर को बहुत ही खुशी हुई है। क्यों खुशी हुई है? क्योंकि बच्चों को उसने खुश किया और इसीलिए वह बहुत ही खुश है और वह ओठ फैलाकर यहाँ पर रह जाता है। बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर पांचवा वाक्य दिया है और पांचवें वाक्य में बोला गया है, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पांचवा मुहावरा यहाँ पर दिया है, मन मसोस कर रह जाना। अभी मन मसोस कर रह जाना मतलब क्या है? मन के भावों को मन में ही दबाना, उसे कहते हैं मन मसोस कर रह जाना। अभी यहाँ पर वाक्य क्या दिया है? उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। देखो बच्चों, यहाँ पर जोकर को उसके उसके जो कर्तव्य है उसके अनुसार उसको प्रतिसाद नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पर जोकर जो है वह मन मसोस कर रह जाता है। मतलब मन के जो उसके भाव है उसको बहुत ही बुरा लगा, लेकिन बुरा लगने पर भी उसने अपने मन के भावों को मन में ही दबा दिया है। इसलिए यहाँ पर वह बोला गया है कि उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। बाद में यहाँ पर देखो बच्चों, 6 नंबर का वाक्य दिया है, मन के भाव छिपाकर जोकर को दांत दिखाने ही पड़ते हैं। देखो बच्चों, जोकर के मन में कौन से भी भाव चल रहे हो, लेकिन उसको उसके जो भाव है वह मन में छिपाकर उसको दांत दिखाने पड़ते हैं। अभी यहाँ पर और एक मुहावरा आया है, कौन सा?
दांत दिखाना। अभी दांत दिखाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो, दांत दिखाना मतलब जोर से हंसना। यहाँ पर देखो, उसके मन में कौन से भी भाव हो, लेकिन जोकर को उसके जो मन के भाव है वह दबाकर उसको हंसना ही पड़ता है। इस प्रकार यहाँ पर जोकर के बारे में कुछ वाक्य दिए थे और जो कि अभी हमने पढ़े हैं। बाद में देखो बच्चों, पेज नंबर 73 पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं, वह अभी हम वाक्य देखने वाले हैं। तो आपकी पाठ्यपुस्तिका का पान क्रमांक 73 निकालना है। अभी देखो बच्चों, पेज नंबर 73 पर और कुछ वाक्य दिए हैं जो कि जोकर के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि 7वां वाक्य दिया है, और 7वां वाक्य क्या है बच्चों, देखो, सर्कस में कलाकारों के करतब देखकर जोकर हक्का बक्का रह गया। अभी देखो, सर्कस में जो कलाकार होते हैं उनके करतब, उनके जो काम है वह काम देखकर जोकर जो है वह हक्का बक्का रह गया। अभी देखो, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, कौन सा, हक्का बक्का रहना। अभी हक्का बक्का रहना मतलब क्या होता है बच्चों, हैरान रह जाना। उन सर्कस के कलाकारों ने ऐसे करतब दिखाए कि उस करतबों से वह हैरान रह गया, इसलिए यहाँ पर एक मुहावरा दिया है, हक्का बक्का रह गया। बाद में देखो, उस जोकर के बारे में यहाँ पर 8वां वाक्य दिया है, और 8वां वाक्य क्या है बच्चों, तालियों ने जोकर का मन मोह लिया। यहाँ पर देखो, सर्कस में जब जोकर बच्चों को और सबको हंसाता है और उसके जो काम होते हैं वह हंसाने के काम वह करते रहता है, और जब वह काम जो है वह सर्कस देखने के जो लोग आते हैं उनके मन को भाए, और तभी क्या हुआ, तालियों ने जोकर का मन मोह लिया और उस दर्शकों ने तालियां बजाई, और इस कारण जोकर का मन जो है वह मन मोह लिया। अभी यहाँ पर एक मुहावरा आया है बच्चों, मन मोह लिया। अभी मन मोह लेना मतलब क्या होता है, आकर्षित करना या लुभाना, उसे कहते हैं मन मोह लेना। और देखो बच्चों, यहाँ पर 9वां वाक्य दिया है, और 9वें वाक्य में क्या दिया है, कुछ बच्चों की शरारतों पर जोकर उन्हें आंखें दिखा रहा था। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, आंखें दिखाना, यह एक यहाँ पर मुहावरा आया है। अभी आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है, गुस्सा प्रकट करना। अभी देखो, गुस्सा कब प्रकट करते हैं हम, जब हमें उचित प्रतिसाद नहीं मिलता है तो हम गुस्सा प्रकट करते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर देखो, कुछ बच्चे जो है वह शरारत कर रहे हैं, और उन शरारतों पर उस जोकर ने क्या किया, उन बच्चों को आंखें दिखाई। आंखें दिखाना मतलब क्या होता है, यहाँ पर गुस्सा प्रकट किया, उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने उसका गुस्सा जो है वह प्रकट किया। बाद में देखो बच्चों, 10 नंबर का वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, और 10वां वाक्य क्या है, खेल समाप्त हो जाने पर जोकर आंखें मटका रहा था। देखो, यहाँ पर जोकर का जो खेल है, सर्कस का जो खेल है वह खत्म हुआ है, और खेल खत्म होने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद जोकर ने क्या किया, आंखें मटका रहा था। मतलब देखो बच्चों, यहाँ पर आंखें मटकाना एक मुहावरा आया है, और आंखें मटकाने का मतलब क्या होता है, आंखों से संकेत करना। यहाँ पर उस जोकर ने आंखों से संकेत किया कि अभी अभी खेल समाप्त हो गया है। बाद में देखो बच्चों, उस जोकर के बारे में 11वां नंबर का एक वाक्य दिया है, जोकर जहां भी जाता है वहां के रंग में रंग जाता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखो